आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट सर्च। सबसे पहले खबर रायबरेली से। अच्छे नंबरों से पास कराने का झांसा देकर विद्यालय के प्रबंधक पुत्र पर छात्रा ने लगाया यौन शोषण का आरोप। डलमऊ रायबरेली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की एक युवती ने एक विद्यालय संचालक व परिषदीय विद्यालय में तैनात शिक्षक पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए डलमऊ पुलिस को शिकायत दी है। दिए गए शिकायती पत्र में युवती ने एक विद्यालय के प्रबंधक पुत्र पर इंटर की परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने के बहाने कई बार उसका शारीरिक शोषण किया। यही नहीं, मना करने पर उसने जान से मारने की धमकी भी दी। कई बार दुराचार की शिकार युवती गर्भवती हो गई। बीते नवंबर माह में उसकी शादी हुई तो ससुराल पक्ष को जानकारी होने पर युवती को घर से भगा दिया। रायबरेली से हमारे संवाददाता योगेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। ये जो 5 महीने का बच्चा आप बता रही हैं, ये किसका है? संतोष कुमार यादव का है। ये किस पद पे हैं? मतलब किस कौन पद पे है हैं? संतोष कौन यादव? हैं? इनका परिचय बताएंगे? अरे स्कूल के टीचर हैं, इन्हीं के स्कूल में पढ़ने जाते थे हम। अच्छा, हम्म। ये कह रहे हैं, ये मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? इसके लिए कुछ भी ब्लड चेक करवा सकते हैं, हर एक चीज करवा सकते हैं। पूरा प्रूफ है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट भी हमारे पास है, सब कुछ है। अच्छा, हाँ। शादी के आपके कितने दिन हो गए? 1 महीने 5 दिन हुए। अभी तक 1 महीने 5 दिन? अब दूसरा लगने वाला है, दूसरा महीना। अच्छा, दूसरा लगा। हाँ, अभी लगा नहीं है, पूरा नहीं हुआ। खबर शाहजहांपुर से। भाजपा शासित विधानसभा से पलायन को मजबूर हो गया परिवार। विधायक की दबंगई से हुआ परेशान। सत्ता पलट के बाद पलायन रोकने में सबसे अग्रणी प्रदेश की भाजपा सरकार ने कानून को सख्त करते हुए जनमानस को सुरक्षा देने का वादा किया है, लेकिन इसके बाद भी भाजपा शासित विधानसभा क्षेत्र से ग्रामीण परिवार पलायन करने को मजबूर हो गया। मामला शाहजहांपुर के निगोही थाना क्षेत्र का है, जहां स्थित ग्राम पंचायत अजीजपुर से अजय कुमार नामक व्यक्ति परिवार सहित गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो गया और अपने परिवार के साथ पलायन कर गया। जबकि 133 विधानसभा क्षेत्र तिलहर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रोशन लाल वर्मा हैं और उनका निवास भी निगोही नगर में है, जहां माननीय विधायक रोशन लाल वर्मा अपनी बगिया में घंटों बैठकर जनता की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में पास के ही गांव से एक भरे पूरे परिवार का पलायन कर जाना, जहां अपराध और बाहुबल को बढ़ावा देकर डर का माहौल बना रहा है, तो वहीं प्रदेश की ईमानदार नामक योगी सरकार पर भी सवाल खड़ा कर रही है। शाहजहांपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता इमरान सागर की रिपोर्ट। हमें बड़ा मजीदपुर से आए हुए हैं। हम अपने चाचा को निगोही छोड़ने आए थे। वही छोड़ के वापस घर जा रहे रास्ते में हरजिंदर सिंह के झाले के पास हरजिंदर सिंह उनके साथी वहाँ खड़े थे और हम एसटी समाज से आते हैं, तो हमारी गाड़ी के ऊपर फायर किया, जो शीशे में लगा, आगे से पीछे से लगा, आगे निकल गया। हम बाल बचे हैं। कौन से थाने? हम लोगों ने गांव से पलायन कर दिया है और हमें न्याय नहीं मिला अगर, तो हम आत्मदाह करेंगे। तो ये कौन दंगा करवा रहा है आपके साथ? भाजपा विधायक जो इसमें वर्तमान में है रोशन लाल वर्मा जी। तो आज आपने जिला प्रशासन से क्या गुहार? अभी हम गए थे तो मिले नहीं। अब डीएम साहब के पास जाएंगे, अभी एसपी साहब के पास जाएंगे। अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो क्या? तो हम पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करने करेंगे। हमारे यहाँ रोशन लाल विधायक हैं, बहुत कुछ तारीफ करते हैं हम लोगों की। एससी समाज से हम लोग आते हैं और वो भी हमारा भतीजा हमें छोड़ के निगोही से गांव जा रहा था, तो रोशन लाल के ही मतलब आदमियों ने उन्होंने हमारी गाड़ी पर फायर किया, जिससे कि हमारा भतीजा बाल बचा है और पीछे से फायर लगा और आगे निकल गया। कहाँ की घटना है ये हमारे गांव के पास के ही हरजिंदर के झाले के पास में। कौन सा गांव, कौन सा लगता है? अजीजपुर। अजीजपुर थाना निगोही। थाना निगोही। अच्छा, क्या कुछ आपसी रंजिश थी क्या आपकी? कुछ आपसी रंजिश नहीं, हमारी सिर्फ रोशन लाल हमसे राजनीतिक रंजिश मानते हैं। क्यों? इसलिए कि हम जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे। अच्छा, इस वजह से आज शाहजहांपुर आए हैं न्याय की गुहार लगाने। किससे मुलाकात हुई और किससे करेंगे? जी, अभी एसपी साहब के पास गए थे, वो तो मिले नहीं हैं और अभी डीएम साहब से करेंगे मुलाकात। अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? तो हमारा घर से तो हम लोग सब प्लान कर ही चुके हैं। हमारा पूरा परिवार आत्मदाह के लिए वो करेगा। खबर रायबरेली से। बधोकर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दरियापुर में गिरिजानंदन तिवारी और प्रमेंद्र तिवारी के बीच जमीनी विवाद चल रहा था। गिरिजानंदन और उनके बेटे राजा तिवारी ने कृपालू इंस्टीट्यूट को जमीन बेची है और कब्जा प्रमेंद्र तिवारी की जमीन पर दिलवा रहे थे। कृपालू इंस्टीट्यूट द्वारा विवादित जमीन पर गेट लगाने का प्रयास किया जा रहा था,
जिससे हल्का लेखपाल और भदोकर पुलिस ने रुकवा दिया था। राजा तिवारी की तरफ से सदर तहसील में पैमाइश के लिए आवेदन किया गया। पुलिस और तहसील प्रशासन ने दोनों पक्षों को जमीन की पैमाइश होने तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। बावजूद इसके राजा तिवारी ने 31 दिसंबर को मुख्यमंत्री के आगमन का फायदा उठाकर कूलर की फंटियां लाकर डाल दी। मौके पर भदोकर थाना अध्यक्ष पहुंचे तो उनसे भी राजा तिवारी ने अभद्र और उत्तेजनात्मक पूर्ण व्यवहार किया। रायबरेली से हमारे संवाददाता योगेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। क्यों बंद करें? नहीं बंद करेंगे, नहीं बंद करेंगे। हमको टच मत करिएगा, बता दिए, टच मत करिएगा मुझे। छुइएगा नहीं, पहले चल रहा। हाँ, छुइएगा नहीं ना भैया, पहले हम क्या सकते हैं? याद रखिएगा। अरे क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? अरे क्यों कर रहे हैं? क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? अरे ये क्या तरीका आप लोगों का? खबर रामपुर से। सरकार की गड्ढा मुक्त सड़क की खुली पोल, युवक ने सड़क को हाथों से खोद डाला। गड्ढा मुक्त सड़क देने के नारे के साथ सत्ता में आई योगी सरकार को 5 साल पूरे होने को हैं, लेकिन जमीनी तस्वीर और भी भयावह हो चुकी है। 5 सालों से गड्ढों में लड़खड़ाते किसानों को आखिर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सौगात मिली, लेकिन 5 दिन पहले ही बनाई गई सड़क को देखकर हुई ग्रामीणों की खुशी ज़्यादा देर तक नहीं ठहर सकी और सड़क जगह जगह से उखड़ने लगी। सड़क की क्वालिटी इतनी घटिया और निम्न स्तरीय है कि आसानी से हाथों से टूट रही है। हाथों से डामर के उखड़ने की तस्वीरें भ्रष्टाचार मुक्त विकास के दावों की कलाई खोल रही है। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान सिद्दर नेता जी। अच्छा, तो क्या परेशानी है? कौन से गांव के रहने वाले हैं आप? साहब मैं मिलक मिर्जा फयाज का रहने वाला हूँ और मेरे ही क्षेत्र में एक 5 किलोमीटर की रोड डल रही थी जो मिलक बिचौला धनुपुरा हराटे का मंजरा होते हुए खंडिया जा रही है। इस रोड को समथिंग 10 साल पहले डली थी कभी, जब से यहाँ के किसान गड्ढों में ही गूंज रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं था। ये विधानसभा चमरौआ की रोड है जो प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के अंतर्गत डल रही है। मैंने इसके ठेकेदार से भी कही, यहाँ के इसके जो PWD इसके जेई थे उनसे भी शिकायत की, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इस बात पर। आप कहीं भी जाएंगे, यहाँ नहीं, मैंने अभी आपको हाथ से उखाड़ के भी दिखाई थी रोड। जहाँ जाएंगे रोड पर हाथ मारेंगे, पाँव मार रहे हैं, पाँव से ये रोड टूट रही है। अगर ये किसान 10 साल के बाद इस किसानों को यहाँ रोड नसीब हुई है तो कम से कम इस काबिल तो मिल जाती जो 5 साल चल जाती। खबर लखनऊ से। लखनऊ पुलिस की वर्दी पर फिर लगा दाग, सुर्खियों में लखनऊ पुलिस। लखनऊ पुलिस के एक दरोगा का वर्दी पहनकर स्मैक पीते वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल वीडियो लखनऊ के गुडम्बा थाने का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे पुलिसकर्मी का नाम दरोगा हरिद्वार मिश्रा बताया जा रहा है। खबर हमीरपुर से। रिमझिम बारिश ने खोली सरकार के नुमाइंदों की पोल। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए नए नए तरीके से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के ही नुमाइंदे योगी आदित्यनाथ के मंसूबों पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले के ग्राम विधोकर मेंदनी से निकलकर सामने आया है, जहां ठेकेदार द्वारा अभी हाल ही में नाला निर्माण कराया गया था, लेकिन रिमझिम बारिश ने ठेकेदार की पोल खोलकर रख दी। नवनिर्मित नाला महज 5 दिन के अंदर पूरी तरह से ढह गया, जिसके बाद मौके पर ग्रामवासियों का जमावड़ा लग गया। वहीं बातचीत के दौरान ग्रामवासियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदार ने काम सही से नहीं कराया है।